लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माना u v तथा w तीन सदिश है, जो कि यहाँ पर u का परिमाण 1 है, v का परिमाण आपको 2 दिया है और w का परिमाण 3 दिया है। यदि u के संगत v का प्रक्षेप u के संगत w के प्रक्षेप के बराबर हो तथा u एवं w, u नहीं बच्चों v है ना, v एवं w लंबवत हो, तब u माइनस वी प्लस w के परिमाण बराबर हैं। और विकल्प दिए गए हैं 4, वर्गमूल 7, वर्गमूल 14 और 2। और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आपको जो बताना है कि ए के संगत संगत बी का प्रक्षेप। पहले तो आपको यह सूत्र याद रखना है, ए के संगत बी का प्रक्षेप। देखिए यह होता है ए सदिश डॉट बी सदिश, और आप ए के संगत ज्ञात कर रहे हैं तो ए का परिमाण आपको कहाँ लिखना है, बटे में लिखना है बच्चों, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये पहला हमारा प्रश्न को हल करने का तरीका हुआ। उसके बाद देखिए, अब हमें पता है कि यदि ए सदिश को ए सदिश से बिंदु गुणा किया जाए तो ये किसके बराबर होता है, ए के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अब हमें जो प्रश्न में कहा गया है हम उसकी बात समझते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है कि u के संगत u के संगत v का प्रक्षेप, v का प्रक्षेप ये बराबर है u के संगत w का प्रक्षेप, w का प्रक्षेप ये हमसे कहा गया है। इससे हमारा तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य होगा v डॉट u, है ना बच्चों। यहाँ पर हम सदिश का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि सभी पर हम सदिश लगा देंगे यहाँ पर। तो v सदिश डॉट u सदिश और बटे में कितना आ जाएगा, u का परिमाण बराबर इधर हो जाएगा w सदिश डॉट u सदिश और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में होगा u का परिमाण। तो देखिए ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, v सदिश डॉट u सदिश बराबर w सदिश डॉट u सदिश, ये मिलेगा हमें। इसे बना देते हैं हम समीकरण 1। उसके बाद हमसे कहा गया है कि v सदिश लंबवत है किसके, w सदिश के, ये भी कहा गया है। अगर ये लंबवत है तो लंबवत की शर्त क्या होती है, v सदिश डॉट w सदिश, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसे बना देते हैं हम समीकरण 2। उसके बाद जो दिया गया है वो भी मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले u सदिश का परिमाण दिया गया है 1, v सदिश का परिमाण दिया गया है 2, और उसके बाद w सदिश का परिमाण दिया गया है 3, ये दिया गया है 3। अब हमसे जो पूछा गया है हम उसका मान ज्ञात करते हैं। हमसे पूछा गया है u माइनस वी प्लस w का परिमाण, तो इसको मैं लिख देता हूँ। हमसे पूछा गया है u माइनस वी प्लस w सदिश और इसका क्या है, परिमाण है। तो हम सबसे पहले इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से लिख देंगे इसको, u सदिश, इसको कोष्टक लगा देते हैं बच्चों, u सदिश माइनस वी सदिश और प्लस w सदिश, डॉट गुणा कर देंगे इसका, फिर से लिख दूंगा मैं u सदिश माइनस वी सदिश और फिर हो जाएगा प्लस का w सदिश। इसको 2 बार लिख के हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से गुणा कर देते हैं, देखो u डॉट u हमें पता है किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा u के परिमाण का वर्ग। उसके बाद माइनस वी का माइनस वी से कर लेते हैं तो ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा v के परिमाण का वर्ग। उसके बाद w का w से कर लेंगे तो प्लस ये हो जाएगा w सदिश के परिमाण का वर्ग। उसके बाद देखिए u का
v से करेंगे, v का u से करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 u सदिश v सदिश। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इसी प्रकार हो जाएगा माइनस का 2 और फिर लिख देंगे हम v सदिश डॉट हो जाएगा w सदिश। ठीक है ना, ये कैसे आया है देख लीजिए, v का आप w से करेंगे तो माइनस वी डब्ल्यू, फिर w का v से करेंगे तो फिर माइनस का वी डब्ल्यू, तो जुड़ के 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब बचेगा हमारे पास 2 u सदिश और फिर हो जाएगा w सदिश। ये भी ऐसे आया है दुगना, कैसे आया ये भी समझ लें, u का w से करोगे, उसके बाद w का u से करोगे तो ये भी जुड़ के 2 हो जाएगा बच्चों। अब जो मान दिए गए हैं उनकी सहायता हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें u का परिमाण कितना दिया गया है, u का परिमाण दिया गया है 1, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, प्लस v का परिमाण कितना दिया गया है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। उसके बाद w का परिमाण कितना दिया गया है 3, तो इसका 3 का वर्ग कितना हो जाएगा ये 9। और ये सब किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है u सदिश माइनस v सदिश और प्लस w सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है समीकरण में, इसको समझिएगा। समीकरण नंबर 1 में है v डॉट यू किसके बराबर है w डॉट यू के, तो v डॉट यू को हटा के हम क्या लिख देते हैं, इसको हटा के लिख देते हैं माइनस का 2 और ये हो जाएगा w डॉट किसके बराबर, इसको देख लेते हैं, w डॉट यू के बराबर होगा ये, तो इसको लिख लेता हूँ मैं w डॉट यू लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 1 से। और v डॉट w देखेगा समीकरण नंबर 2 से 0 के बराबर है, तो इसको तो मैं 0 लिख देता हूँ, प्लस हो जाएगा ये 0 और प्लस का 2, यहाँ पर हो जाएगा u डॉट w सदिश। ये सभी सदिश है बच्चों, हमें पता है u डॉट w या फिर w डॉट u ये क्रम विनिमय होते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी कट जाएंगे। अब हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये होगा u सदिश माइनस v सदिश प्लस w सदिश और इधर वर्गमूल लगा देंगे, तो 9 और 1 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। अब हम विकल्प की तरफ चलते हैं। तो विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा विकल्प जो है यह सही विकल्प है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सही विकल्प है बच्चों, और ये गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।